रे मन भगवान तो सदा मोह के त्यागी, तू भी मोह को त्याग। रे मन भगवान तो सदा उदार भावी, तू भी उदार बन। रे मन भगवान तो सदा सुख के सागर, तू भी सुख को वर। रे मन भगवान तो सदा स्वात्मावलंबी, तू भी स्वावलंबी बन। रे मन भगवान तो सदा संतोषधारी, तू भी संतोष धार। रे मन भगवान तो सदा दिव्य पवित्र, तू भी पवित्र बन। रे मन भगवान तो सदा अमृत है भव्य, तू भी अमृत पान कर। रे मन जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया रीना द्वारा। और कोई भजन देना चाहता है तो हाँ, सुमन गौतम कासलीवाल नासिक से है। हाँ, उनको मैं आमंत्रित। बोलना है। हाँ बोलना। हाँ बोल वहाँ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाया। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही कर लूं तो क्या पाया। मैं मंदिर गया जिनवानी सुनी, जिनवानी को सुनकर ख्याल आ गया। कुल में हुआ जैसे बनना सखा, सिर्फ जैनी कहलाने से क्या पाया। काशी गया मथुरा गया, गंगा को धोया मन को धोया नहीं, मन को धारो संयम करो, समत को कराया नहीं, तन लाखों का कर दूर तो क्या पाया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। नीचे बैठ। कितना हाँ, छोटी लड़की ने कितना अच्छा गाया तो। एक तक मेरा दिख रहा। अच्छा बहुत अच्छा बेटे ने बहुत अच्छा गाया। आपका क्या नाम है बेटा? समीक्षा कासलीवाल। अर्चिता। और किसी का है? कोई और बोले? ठीक है। और कोई? और कोई भव्यात्मा जो भजन सुनाना चाहता है तो वो हैंड राइज पे क्लिक करे। भैया परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज इष्टोपदेश ग्रंथ का
स्वाध्याय उससे पूर्व मंगलाचरण एवं काव्य आध्यात्मिक काव्य रचना के लिए मैं मुनिश्री के सकटी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से आध्यात्मिक भजन कविता के मंगलाचरण द्वारा ये सभा प्रारंभ हो। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय जय बोलो देवादिदेव वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की महाराज की जय बोलो जय। परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय 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 जय। कौन सी महाराज जी? प्रिय श्रद्धालु शिष्य भक्तगण, आचार्य श्री अभी इष्टोपदेश के माध्यम से जिस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं और जिससे हर प्रतिभागी से लेकर इस अंचल से लेके सारा पृथ्वी पे बहुत एक आनंद का वातावरण बना हुआ है, तो ऐसे ही गुरुदेव ने एक कविता सृजित की है और ये कविता 2018 में सागवाड़ा में सृजित की थी, 30/3/2018 मध्याह्न 2:45 पे। और आप इस कविता को सुनिए। कविता कठिन है, आप लोग जो कविताएं गाते हैं वो बहुत ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन जो गुरुदेव लिखते हैं वो बहुत शोधपूर्ण विषय होता है। भले कठिन हो लेकिन ध्यान पूर्वक सुनो, थोड़ा भी समझ में आए तो आपके लिए बहु उपलब्धि कारक है। इसका शीर्षक है मैं हूं अनंत गुण गण स्वरूप, आत्मा का विश्व रूप। आत्मा का विश्व रूप क्या है, इससे सुनिए। जहां हर प्रदेशों में अनंत गुण गण नित्य करते बसेरा, वह जीव द्रव्य है मेरा, वह आत्म द्रव्य है मेरा। अनादिकाल से मेरा अस्तित्व अनंत तक रहेगा, वह जीव द्रव्य है मेरा, वह आत्म द्रव्य है मेरा। स्वयंभू सनातन स्वतंत्र मौलिक चैतन्य द्रव्य है मेरा, वह आत्म द्रव्य है मेरा, वह जीव द्रव्य है मेरा। जय आत्मन शुद्धात्मन परमात्मन, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व सूक्ष्मत्व। जय हो जय हो अगुरु लघुत्व प्रमेयत्व अव्यबाधत्व आदि गुण, अव्यबाधत्व आदि गुण। एक गुण में भी अनंत प्रतिच्छेद नित्य करते बसेरा, वह जीव द्रव्य है मेरा, वह आत्म द्रव्य है मेरा। इन सब दृष्टि से मैं हूँ विश्व का महानतम द्रव्य प्यारा, वह आत्म द्रव्य है मेरा, वह जीव द्रव्य है मेरा। इस जीव द्रव्य का कहां तक विस्तार है वो भी ध्यान से सुनिए। लोकालोक से भी अधिक विस्तार ज्ञान ज्ञेय दृष्टि से। जय हो जय हो लोकालोक भी ज्ञान के एक कोण में समाहित होने वाला, समाहित होने वाला। अनंत सूर्य से भी अधिक ज्ञान ज्योति धारण करने वाला, वह जीव द्रव्य है मेरा,
वह आत्म द्रव्य है मेरा। सर्व संसारी जीवों से भी मेरा सुख अनंत गुणित वाला, वह आत्म द्रव्य है मेरा। वह जीव द्रव्य है मेरा। संसार की कोई शक्ति भी न कर सकती है नाश का। वर्ण अनम्यूट करना गुरुदेव को, अभी म्यूट हो गया है, अनम्यूट करो वर्ण। वर्ण निर्माण व निर्वाण भी मेरे ही अधीन वाला, वह जीव द्रव्य है मेरा। वह आत्म द्रव्य है मेरा। ऐसा मेरा शुद्ध परम तत्व जिसे प्राप्त करना है मुझे। जय हो जय हो। समस्त पुरुषार्थ इस हेतु ही कर रहा हूं मैं मुझ में, कर रहा हूं मैं मुझ में। सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त कर सर्व विभाव नाश वाला, वह जीव द्रव्य है मेरा। वह आत्म द्रव्य है मेरा। मेरे द्वारा ही मुझ में प्राप्त करना मेरे ही अनंत गुण आला, वह आत्म द्रव्य है मेरा। वह जीव द्रव्य है मेरा। और अंतिम पंक्तियां, यह ही मेरा लक्ष्य धर्म है, साधना सिद्धि परमार्थ। जय हो जय हो। पूजा प्रार्थना आरती वंदना मूल उत्तर गुण सत्यार्थ, मूल उत्तर गुण सत्यार्थ। ध्यान अध्ययन तप त्याग ग्रहणीय अन्य सर्व त्यजनीय, वह जीव द्रव्य है मेरा। वह आत्म द्रव्य है मेरा। करता धरता भोक्ता विधाता कनक सार यह आध्यात्मिक वाला, वह आत्म द्रव्य है मेरा। वह जीव द्रव्य है मेरा। जहाँ हर प्रदेशों में अनंत गुण गण नित्य करते बसेरा, वह जीव द्रव्य है मेरा। वह आत्म द्रव्य है मेरा। जय आत्मन शुद्धात्मन परमात्मन। जय बोलो विश्व स्वरूपी आध्यात्मिक स्वरूपी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री आज्ञासागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणिनी हारिका श्री सौहार्दमती माता जी के चरणों में वंदना। माता जी आज आपके इस वेबिनार कक्षा में सभी श्रोता और सम्मिलित रहे, पर माता जी किस वजह से आज नहीं आ पाए, तो श्रोता आपके स्वाध्याय से आज वंचित रहे माता जी। तो अब आगे मैं आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करे, हम सबको लाभान्वित करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शिवाभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो इष्टोपदेश में जो 26वां श्लोक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, प्रवचन सार आदि ग्रंथ के श्लोक या गाथा या सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उनमें से भी कुछ अति महत्वपूर्ण है। ये जो 26वां नंबर श्लोक अति महत्वपूर्ण है। जैसे समय सार की एक गाथा अति महत्वपूर्ण है, अहमेक को फलसूत्र। इसी प्रकार इस श्लोक में जो परसों बताया था और बताया था अपूर्ण है, अभी उसी श्लोक के आधार पर और भी बंध और मोक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वहां से लेकर जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग है और वैश्विक समस्याएं हैं, वो सब इसमें गर्भित है। भले साधारण लोग स्व क्षुद्र प्रज्ञा के कारण इसको नहीं समझ सकते हैं, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पुनः उस श्लोक को बोलता हूं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिन्तयेत्। पुनः इस श्लोक को संक्षेप रूप में बता रहा हूं क्या इसका अर्थ है, क्योंकि बीज में समस्त वृक्ष निहित होता है। इसी प्रकार सूत्र में समस्त जो उसकी समीक्षाएं हैं वो सब गर्भित है। आचार्य श्री बता रहे हैं, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्। जीव किस कारण बंधता है और किस कारण मुक्त होता है, माने बंध और मोक्ष की जो समीक्षा है यहाँ पर है। और आप लोग को बताया था इस श्लोक का विस्तार से वर्णन 10-20 हजार पेज में है, उससे भी ज्यादा। जैसे जीव कांड, कर्म कांड, धबला, जय धबला, महाबंध, समसार, प्रवचन सार, इष्टोपदेश आदि। क्योंकि समस्त ग्रंथ में संसार में जो जीव 84 लाख योनि में कष्ट पाता है उसका वर्णन, और किसी प्रकार जीव मुक्त होता है इसका वर्णन। इसलिए इसको सूक्ष्मता से, व्यापकता से समझो। केवल तोता रटंत जैसे रट लिया, पढ़ लिया, गा लिया, इससे कोई ज्यादा आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, व्यावहारिक लाभ भी नहीं होता है। बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्। क्रमशः जीव किस कारण से बंधता है? मोह ममत्व से, यानी राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि वैभाविक भाव से। और मुक्त होता है इससे विपरीत, निर्मम, माने राग द्वेष काम क्रोध आदि
वैभव त्याग से। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं तस्मात, इसी कारण से सर्व प्रयत्न, संपूर्ण प्रयत्न से। अब लोग को बीच में कभी कभी बताया हूं, शब्द ज्ञान भी थोड़ा दे रहा हूं। सर्व शब्द में कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोग तो शब्द भी अति हल्के प्रयोग करते, अति हल्के, अति हल्के। इतना हल्का है कि उन शब्द और आप लोग की भाषा आगम को समझने के लिए असमर्थ नहीं, विपरीत है। कोई 15-20 शब्द ही रखते रहते हैं, बोलते रहते हैं समझ। जो आप लोग को पहले बताया, सर्व माने समग्र, वैश्विक। सर्व में कुछ भी नहीं छूटेगा, एक से लेकर अनंत। समस्त प्रयत्न से निर्ममत्व विचिंतित। अब लोग को पहले बताया था, यहाँ निर्ममत्व माने क्रूर, कठोर नहीं। निर्ममत्व माने जो अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, क्रोध आदि जितने वैभाविक भाव है, उसको त्याग करने के लिए समस्त प्रयत्न से बीच विशेष चिंतन करना चाहिए। तो इसको कुछ मध्यम प्रतिपत्ति से वर्णन कर रहा हूं। स्वयं आचार्य श्री ने और टीकाकार ने जो प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है, स्वयं मैं नहीं, मैं तो समीक्षा में करता हूं, उसके कुछ श्लोक को बता रहा हूं। देखो, आध्यात्मिक शब्द आप लोग से पुण्य भी मिलते हैं। प्राय करके मेरा अनुभव है, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। बहुत वर्ष गुरुदेव आप लोग को भी सुने होंगे, आप लोग भी बोलते हो। बड़े बड़े आचार्य, मेरे शिष्य पद्मनंद इसलिए, देवनंद से, गुप्तनंद से, विद्यानंद इसलिए, क्षमा से, आस्था से लेकर के मेरे सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर अनेक वर्ष बोले सरल करो गुरुदेव। मैं नहीं कर पाता हूं ज्यादा, क्योंकि मैं यदि आप लोग की भाषा, अधिकांश साधु संत की भाषा में बोल रहा हूं, उसमें हमारे संघ के साधु संत की भाषा अत्यंत प्रचलित भाषा है, जनपद भाषा है, जो आध्यात्म को समझने में असमर्थ है। असमर्थ क्या, विपरीत है। अब जैसे समम और निर्मम का, यहाँ निर्मम में कठोरता, क्रूरता नहीं, यहाँ आध्यात्मिक विशुद्धता, ज्ञान और वैराग्य। अभी और एक श्लोक बोलूंगा, जो आत्मानुशासन का श्लोक यहाँ उद्धृत किया है, मैंने नहीं उद्धृत किया, संस्कृत टीका में, वो मैं बताता आप लोग। और जो आध्यात्म नहीं जानते हैं वो तो आश्चर्य पड़ जाए, भले व्याकरण पाणिनि व्याकरण क्यों पढ़े ना, हिंदी में 10-20 PhD क्यों नहीं किया वो भी विपरीत मान लेगा। जैसे दादा करके मेरी भाषा लगभग इसको पूर्णतः समझ नहीं आती अभी तक। अभी आगे श्लोक को बता रहा हूं। अकिंचन अहम मिथ्यास्व त्रैलोक्यो पतिर्भवे योगी गम्य तब प्रोक्तम रहस्य परमात्मनः। ये संपूर्ण शब्द उच्चतम हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से परे हैं या विपरीत है। क्या बता रहे हैं? तुम अकिंचन्य, सामान्य अकिंचन माने जो अति गरीब भिक्षुक, उसको सामान्य प्रचलित भाषा में अकिंचन्य कहते हैं। भले हिंदी भाषा इस शब्द, सामान्य शब्द भी प्रयोग नहीं करते हैं,
आकिंचन, तुम जब आकिंचन्य हो जाओगे माने सत्ता, संपत्ति, विभूति, प्रसिद्धि, वर्चस्व आदि से रहित तो हो जाओगे। आकिंचन माने गरीब, भिक्षुक, दीन, सामान्य भाषा में ये आकिंचन। जब तुम ऐसे बन जाओगे, देखो यही तो आध्यात्मिक है। मुनि नाम भवति अलौकिक वृत्ति, मुनि की जो प्रवृत्ति है अलौकिक होती है, और अलौकिक होना ही आध्यात्मिक है। लौकिक होना तो यही संसार है, यही बंधन है। इसलिए आध्यात्मिक को समझना केवल कठिन नहीं होता, विपरीत हो जाता है। आचार्य श्री बता रहे हैं आकिंचन तुम बन जाओ, मानी गरीब से गरीब। आकिंचन अहम मिति, तुम जब श्रद्धा प्रज्ञा चर्या में आकिंचन्य हूं मैं, अहम इति ऐसे हूं मैं, कैसे? मैं आकिंचन्य। तो तुम क्या बन जाओगे? स्वयं आचार्य बता रहे, सुन लो। त्रैलोक्यपति भवे, 3 लोक के पति बन जाओगे। एक स्त्री के पति नहीं, 2 स्त्री के पति नहीं, 64,000 स्त्री के पति, चक्रवर्ती नहीं, उद्योगपति नहीं। क्या बनोगे? यही आध्यात्मिक। जो ज्यादा करके मैं आप लोग को कुछ सैकड़ों बार बोल दिया, यहाँ मेरे भक्त से बोल दिया वेबिनार में, उस ट्रेन में भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे। मैं ऐसे आध्यात्मिक पहले बोल देता, मुझे सब घमंडी माने थे, सब आबाल वृद्ध बनी था। और स्वयं को सही न मानते थे, सत्ता संपत्ति विभूति एक विषय नहीं समझ में, सब हंस रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो हम जब स्वयं आकिंचन्य बन जाओगे, इसलिए जो 10 धर्म में क्या है, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। आप लोग को सामान्य कोई क्रोध कर लेगा, उसको ही महापापी मान लोगे, और जहां तहां क्रोधी को ही आप गलत मानते हो। परंतु मायाचारी, दंभी, घमंडी, लोभी, तृष्णावान को महान मानते। तुमको यदि 3 लोक का पति बनना है, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, विभु, प्रभु, तो आचार्य श्री एक ही श्लोक में पूरा रहस्य बता रहे हैं। और ये रहस्य स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। ये रहस्य केवल योगी गम्य है। स्वार्थी, कामी, भोगी, राजा, महाराज, सेठ, साहूकार और बौद्धिक विद्वान वो नहीं समझ सकते, वो तो गलत समझेंगे। सबसे पहले तो शब्दों के गलत समझेंगे। ये कितना मूर्ख आचार्य है, इनको भाषा ज्ञान भी नहीं आता। यहां बोले हैं तुम आकिंचन्य बन जाओ, माने गरीब से गरीब, भिखारी से भी भिखारी, माने मुझ में कुछ भी नहीं। अहम एक खल शुद्ध नान मया सया रूपी नबी अथि मज्ज किंचिनी अन्नम परमाणु मेंतपी। सिद्ध कब बनते हैं? जब तीर्थंकर प्रकृति का भी, मान्य पुण्य प्रकृति 14वां गुणस्थान के अंतिम में जब समर्षण का वैभव रहता है, तथापि वो 9 संसारी रहते हैं अर्यंत। पूर्ण मुक्त नहीं है अर्यंत, भाव मुक्त है। क्योंकि अभी पूर्ण विदेही नहीं बने हैं, पूर्ण आकिंचन्य नहीं बने अर्यंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, 13वां गुणस्थान वाले। सुन लो आध्यात्मिक रहस्य। अमृत
इसलिए आध्यात्म को समझना विश्व में सबसे कठिनतम विषय है। त्रैलोक्य पथित भवेत्, जैसे पहले से मैं यही आध्यात्म को पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, भले धबला जाए धबला अत्यंत कठिन ग्रंथ में पढ़ाता हूँ पहले से ही, लगभग 42 वर्ष से। तो लगभग पहले पहले साधु संत इसलिए गृहस्थ नहीं समझते। और यहाँ क्या मेरे भोले भाले भक्त शिष्य जो 2 3 4 5 6 7 चातुर्मास करा ली, 2 चातुर्मास करा ली, इतना दिन रहा, इतना पढ़ाया, जो आप लोगों को मैं सैकड़ों बार बोल दिया, यहाँ के लोग ही बोल दिए, कविता में लिख लिए, रो रहे धो रहे, ये लोग कभी यही आध्यात्मिक करो। मुझे मानते तो मैं के बारे में बोलते हैं, आत्मा के बारे में बोलते हैं, ये कितना घमंडी है। हम मैं नहीं बोलना, समस्त घमंड का काम करना, पाप का काम करना, फैसले बेसने करना, पंच पाप करना, केवल धर्म में मैं धर्म कर रहा हूं ये नहीं बोलना, वो हो गए शालीन आध्यात्मिक धार्मिक। इसलिए जब से ये आध्यात्म को समझ रहे हैं, इतना पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं और प्रायश्चित कर रहे हैं, रोज कई हजार बार बोल दी, प्रतिज्ञा ले ली। देखो वही विषय आप लोगों को बता रहा हूं। क्या ध्यान सूत्र नहीं आता है? अहम नारकियोहम, अहम मनुष्योहम, अहम क्रोधी, अहम मानी, ऐसे ध्यान किया जाता है ना ध्यान ग्रंथ में, जो अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन, माघनंदी आचार्य कृत 3 अध्याय में पहला सूत्र से अंतिम सूत्र तक, मैं पशु हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं धनी हूं, मैं पंडित हूं, मैं आचार्य हूं, मैं अरिहंत हूं, अरिहंत तक नहीं आता है ध्यान सूत्र में। पढ़ लो आप लोग को, केवल रख लेते हैं तोता के जैसे, टेप के जैसे, कुछ भी नहीं विपरीत से जानते, वहां नहीं आता है। मैं अरिहंत भी नहीं आएगा, अरिहंत भी मैं स्वरूप नहीं, अहम स्वरूप नहीं, निरंजन सो अहम धनी हूं। देखा 3 लोग का स्वामी आप बनना चाहते हो, आप तो ज्यादा एक पत्नी का स्वामी, एक जमीन का स्वामी, एक डिग्री का स्वामी, एक हड्डी मांस तक के पेशाब रूपी शरीर का स्वामी बनना चाहते हो। कहां बन पाओगे 3 लोग का स्वामी? 3 लोग का स्वामी बनना है, तीर्थंकर पद के पद बनना पड़ेगा। तीर्थंकर मैं बता रहा हूं, तीर्थंकर 13वां गुणस्थान के आगे 14वां गुणस्थान में योग निरोध होता है। संपूर्ण आश्रम बंध निरोध के बाद, पुण्य पाप से परे होने के बाद बनते हैं आकिंचन्य। पुण्य आकिंचन्य कौन? जैसे आप लोग को पूजा कर लेते हो परिसर में, क्या केवल ऐसे पूजा से आकिंचन्य बन जाओगे? केवल षोडश कान पूजा से तीर्थंकर बन जाओगे? नहीं। इसलिए शब्द ज्ञान, नय ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, अर्थ ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान चाहिए। ये सबसे कठिनतम, सबसे विपरीत श्लोक है। क्यों बता रहे हैं? तुम गरीब से गरीब, यहां तक कि इतना है, निगोदिया में, वायरस में भी, कोरोना में भी शरीर है और अनंत परमाणु से युक्त है निगोदिया। भले इसमें वैज्ञानिक लोग को माने हैं
डीएनए नहीं आरएनए है। हो सकता है ये तो कर्म के विभिन्न प्रकृति है। भला भी वैज्ञानिक अभी भी पूर्ण तो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, को अभी सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे क्यों विचित्र है, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं है, आरएनए है। वो आरएनए में भी पुद्गल है, वो भी तुम नहीं, वो भी रहते हुए तुम आकिंचन्य नहीं बन सकते। निगोगिया भी आकिंचन्य नहीं, भिखारी भी आकिंचन्य नहीं, वायरस भी आकिंचन्य नहीं, पेड़ भी आकिंचन्य नहीं, यहाँ तक कि परम शुद्ध ने से अरिहंत भगवान भी आकिंचन्य नहीं है। वहां घात कर्म है, वहां कंपन है, योग है, वहां आश्रव है। ऐसे है सूक्ष्म आध्यात्मिक। आप लोग कहाँ समझ पाओगे मैं माने क्या, आकिंचन माने क्या? समझ में आ रहा आप लोग को? तब लाकर त्रिलोक के पति भवे, तीन लोक का पति बनना यदि चाहते हो, तीन लोक का पति बनो। चक्रवर्ती केवल 3-6 खंड के व्यवहार के पति है, रागात्मक का पति है, परंतु 3 लोक का पति है। आत्मा में जो शक्तियां है, जो आप लोग को बता दिया हूं, बहुत विस्तार से 47 शक्ति आदि, उसका बीजात्मक वर्णन है। 3 लोक का पति बनने के लिए और कथनचित आप लोग को अभी बताया तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भी 13वां गुण स्थान में भी पूर्ण आकिंचन्य नहीं है। भले भावात्मक है, परंतु वहां परम औदारिक शरीर है, अघात कर्म है, योग है, आश्रव है, भले बंधन नहीं होता है। तो तुम लोग को 3 लोक का पति बनता चाहते हो, पृथ्वी का पति, जमीन का पति, शरीर का पति, कपड़े का पति, कोई 1-2 नौकर का पति, कोई भूपति, ये सब नहीं। 3 लोक का पति बनने के लिए आचार्य जी बता रहे हैं, ऐसे घमंड कंस रावण तुम कर ही नहीं सकते। रावण कंस हिटलर ऐसे घमंड नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा के अनंत वैभव की श्रद्धा प्रज्ञा नहीं। जिनको जिसकी श्रद्धा और प्रज्ञा नहीं, उसका ध्यान व उसका विचार कैसे कर सकता है? अनानि किम गानहि पुण्य पाप बंध मुख्य। इसलिए अभी 5.5 वर्ष, पौने 6 वर्ष से यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता बोलते हैं, गुरुदेव हमारे सब टेंशन दूर हो गया, हमारी ग्लानि, हमारी दुश्चिंता, हमारी दीनता, हीनता। वहां वेबिनार में बैठे हुए हैं, यहाँ भी सब। क्यों? जब आप श्रद्धा प्रज्ञा से ज्ञात हो गया मैं 3 लोक का पति हूं, तो ये पूंछ वाले, मूछ वाले, सेठ, साहूकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, दार्शनिक, जज, ये क्या है? कौन है 3 लोक का पति? क्या चक्रवर्ती 3 लोक का पति? इंद्र का 3 लोक का पति? अनंत इंद्र भी 3 लोक के पति नहीं है। देखो तुम कौन हो? स्वयं को मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं धनी हूं, मैं लेक्चर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं साधु हूं, मैं आचार्य हूं, मैं कवि हूं, मैं वादी हूं, ये सब विभाव है। आचार्य नहीं, 14वां गुण स्थान तक तुम्हारा स्वरूप क्या, तुम्हारा वैभव क्या, तुम्हारा परिचय क्या? स्व परिचय ही अधिकांश धार्मिकों को नहीं। मैं कौन हूं नहीं जानता। हु आर यू? यू कैनॉट नो। इंग्लिश का केवल एक शब्द है
खड्गाकार तलवार के समान आई, जहां तहां देखो वो आई खड्गाकार रहता है और कैपिटल भी रहता है। उसके दो रहस्य, माने ब्रह्मांड में सबसे महान एक और सबसे ज्यादा खतरनाक अहंकार। तो वो भी सब देखा आध्यात्मिक रहस्य। सुमित सागर जी बोले प्रोफेसर गोदावरी साहब खतरनाक शब्द बोलेंगे। कई लोग के पति भवे, इसलिए मैं आप लोगों को 3 लोग के पति बनाना चाहता हूं। 10, 20, 1, 2000, 1-2 लाख की स्त्री के पति नहीं, सटखंड के पति नहीं, यहां तक कि समोसन के पति भी नहीं, उससे परे। योगी गम्य तब प्रोक्तम, ये रागी द्वेषी मोही कामी नहीं समझ सकता है रहस्य। ये केवल आध्यात्मिक योगी है, ऐसे परम रहस्य गुजार सकते कि मैं 3 लोग का पति कैसे है। भारत में तो कोई अच्छा मैं काम कर रहा हूं, करूंगा, ऐसे बोलना ही घमंडी मानते आप लोग को। अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण, फैशन, व्यसन, अष्ट मद करना, उसको गौरव आप लोग को मानते। और कोई धर्म, साधु संत से लेकर गणधर से लेकर के कोई धर्म करता है, नवकोटि से धर्म होता है। मनसा वचसा कर्मणा कृता कारिता अनुमोदना, माने धर्म मन से भी वचन से भी बोलना चाहिए। धन्य हूं मैं भगवान, आपका दर्शन कर रहा हूं, धन्य हूं मैं आपको आहार दे रहा हूं। ये कविता में भी है, पूजा में भी है, शास्त्र में भी है। इसको आप लोग को समझ नहीं पाते। हाँ, स्वयं को धन्यवाद, स्वयं को धन्यवाद नहीं दोगे तो किसको दोगे? किसको दोगे? स्वयं के प्रशंसा नहीं कर तो किसी करोगे? स्वयं की पूजा नहीं कर तो किसकी पूजा करोगे? स्वयं को उन्नत नहीं बन तो किसको उन्नत बनाओगे? स्वयं को छोड़ करके चक्रवर्ती हो, इंद्र है, गणधर तक हो या तीर्थंकर तक हो, स्व को छोड़ करके उनका वैभव क्या है? क्या तीर्थंकर के भी वैभव अनंत काल रहेगा या तीर्थंकर के वैभव आत्म स्वभाव है? नहीं। मैं तीर्थंकर के लिए बोल रहा हूं, केवल तुम्हारे नहीं, रागी द्वेषी कामी भोगी मोही के लिए नहीं। इसलिए मुजफ्फरनगर से मुझे सब बोले हैं, गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, सरल करो सरल करो। धीरे धीरे मुझे अभी अभी 5-6 वर्ष से ज्ञात हुआ, आप लोग को तो आध्यात्मिक भाषा करना जो कि भाषा आती ही नहीं। आचार्य से लेकर के मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को मुझे अभी 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 ज्ञात हुआ, इसलिए फटकार लगा रहा हूं रोज। तो तुम 3 लोग के स्वामी हो, ना तुम्हारे पति के स्वामी, ना शरीर के स्वामी। किसके स्वामी? तुम पुण्य का भी स्वामी नहीं हो, क्योंकि पुण्य से भी परे होगे तब जाकर 3 लोग के स्वामी बनोगे। कहा 14वें गुणस्थान के लास्ट में, पहले तो पुण्य करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। योगी गम्य तब प्रयुक्तम रहस्य परमात्मनम, स्वयं आचार्य श्री बोले हैं, ये रागी मोही कामी स्वार्थी आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में जो आसक्त है, वो ऐसे रहस्य को नहीं समझ सकते। तो आप लोग कैसे समझ लोगे?
रहस्य परमात्मा। ये किसका रहस्य? परमात्मा बनने का रहस्य, आत्मा से परमात्मा। ना कि राजा महाराज चक्रवर्ती, उससे परे। ये तो विभिन्न प्रकरण में 8-10 हजार कविता में लिखा हूं और आप लोगों को कई हजार बार सुनिए। आज डायरेक्ट वो श्लोक है। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग तुम देश से विदेश के कौन से मोटिवेशनल स्पीकर से अभी तक सुन पाए, पढ़ पाए? बता। मैं जो सैकड़ों बार बोल दिया हूं, भले मानव वैज्ञानिक हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, हमारे सर्वज्ञ भगवान जो परम आध्यात्मिक रहस्य बताया कोई नहीं जानता है। मैं आप लोग को वेबिनार में 50-60 बार बोल दिया, आज मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव क्या जानते हो? रियल पॉजिटिव और नेगेटिव का हिंदी अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि नहीं जानते हो। यहां तक आप नहीं, डॉक्टर मर्फी तक नहीं जानते, जो अभी श्रेष्ठतम मनोवैज्ञानिक है, आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक। ये फ्रायड वगैरह बहुत छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक है, और जो आप लोग को सुनते हो पेपर में आते हैं अति छोटे हैं, वो भी रहस्य नहीं जानते हैं। वो क्या आप लोग को नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो, इतना ही जानते हो। अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना, अच्छा फैशन करना, अच्छा शोषण करना, धन कमाना, अहंकार कमाना, पूछ मूछ बढ़ाना, मान सम्मान प्राप्त करना, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है आध्यात्मिक दृष्टि। आत्म बंध के लिए अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि क्षुद्र सीमा में बंध गए, अनात्म भाव में बंध गए, अनंत वैभव को नहीं समझे। इसलिए मैं आधुनिक से आधुनिक मनोविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ये सब क्यों पढ़ता हूं? इसलिए पढ़ता हूं कंपटीटिव स्टडी करने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान और जैन सिद्धांत कितना महान है ये स्वयं जानने के लिए और विश्व को बताने के लिए। क्या आप लोग जानते पॉजिटिव थिंकिंग प्रिंसिपल? अभी कोई 2-3 शब्द सुन ली, भारत के लोग पढ़े लिखे हो, गांव के है, अनपढ़ है, गंवार, दुष्ट, दुर्जन, फैशन में पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और स्वयं ईर्ष्यालु, झगड़ालु, मायाचारी, धूर्त, पाखंडी केवल बोल दे पॉजिटिव थिंकिंग रखो, जबकि स्वयं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से युक्त रहते। कौन से पॉजिटिव? और नेगेटिव माने इतना, हाँ मैं पढ़ नहीं सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इतना ही नेगेटिव। तो फिर यही से नेगेटिव है तो पंच परमेश्वर सबसे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि चक्रवर्तित्व वैभव को उन्हें त्याग किया है, संसार शरीर वैभव को उन्हें तुच्छ मान के त्याग किया है। और जब वैराग्य होता है तीर्थंकर इसलिए महापुरुष स्वयं को धिक्कारते हैं, मुझे धिक्कार है जो मैं काम भोग विषय वासना ख्याति पूजा लाभ में संतप्त है। जो मैं आप लोग कई बार बताया था, आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं जानते हो। आप लोग ने पूरी पृथ्वी के मोटिवेशन सीखा है, वो मैं आज बता रहा हूं। इससे महान पॉजिटिव थिंकिंग बता दो आप लोग को, देश में से कोई लिखा हो, कोई बोलता हो, जो एक प्रवचन के लिए 1000 रुपया लेते हैं, वो भी इसे जानते तक नहीं है। देखा, आपको बता रहा, जब ऐसे आप में आत्मविश्वास होगा तो आप में दीनता, हीनता, कायरता, हीन ग्रंथि, अहम ग्रंथि, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दूसरे की ये तुच्छ भौतिक संपत्ति, प्रसिद्धि आदि से आप प्रभावित तो हो गए। यहाँ एक बैठी हुई है एक भोली अम्मा ब्रह्मचारिणी आशा देवी, ये अभी कुछ वर्ष से बहुत घमंड से बोलती है, सैकड़ों बार बोली,
गुरुदेव आप जैसे किससे प्रभावित नहीं हो तो मैं भी किससे प्रभावित नहीं हूं, यही बैठी। क्योंकि आप आत्मा तो मैं भी आत्मा हूं, मैं क्यों प्रभावित हूं? सबके सामने, मेरे सामने, साधु के सामने, उनके पति के सामने। आप लोग कितने घमंडी है देखो। आप लोग की दुर्बुद्धि थी, दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि, छोटी और खोटी बुद्धि, सामान्य खोटी बुद्धि नहीं, महानतम खोटी बुद्धि। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, सुपर पॉजिटिव थिंकिंग। कई किताब बन गई है। जब ऐसे विचार करेंगे जैसे अभी यहां सब बैठे हैं, यहां में बैठे, पहले यहां के लोग सब टेंशन ग्रसित थे, हर समय चिंता ग्रसित, डिप्रेशन। सब हंस रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अभी वो चिंता, दुर्भावना, ईर्ष्या, पर प्रपंच, पर निंदा से मुक्त हो गए तो कितनी इनको शांति मिले। एक दूसरे को बता रहे, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, साधु संत को बता रहे हैं, वेबिनार में बता रहे हैं, गा रहे हैं। समझ में आएगा? आप लोग कोई बीए में पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए हो, कौन सा ज्ञान है? कोई बीए में कर लिया, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक बन गया, कौन सा महाज्ञानी बन गया, चक्रवर्ती बन गया, इंद्र बन गया, कौन सा वैभवशाली बन गया? सुना, यही आध्यात्मिक गौरव, आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान जो भारतीय पूर्णता से विपरीत। विवेकानंद जब विदेश गए, विदेश में जो सब स्वतंत्रता, मौलिकता, स्वाभिमान दिखे, उन्हें कई किताब लिखी। अभी गुजरात में हमारा जो छात्रवास हुआ था विजयनगर में, एक किताब हम लोगों ने सब सामूहिक स्वाध्याय पढ़े थे। इतनी बड़ी किताब, 250 पेज किताब। उसने उन्हें लिखा, विवेकानंद अनुभव करके कि भारत गुलाम क्यों रहा। मैं केवल 1-2 वाक्य में लिखता हूं, क्योंकि भारत के लोग स्वयं के आत्म गौरव को नहीं समझ पाए और दीनहीन, कार और ईर्ष्यालु बन गए। पूरा 250 पेज का विषय मैं बता रहा हूं। और विदेश में वहां मौलिक चिंतन, स्वतंत्रता है। क्या विवेकानंद बताएंगे? कौन क्या बताएंगे? सर्वज्ञ समक्ष कौन है अनंत ज्ञानी जो सर्वज्ञ जानते हैं, बताते हैं और उसमें उन्हें परिणमन किया। वही परम आध्यात्मिक रहस्य, अमृत रहस्य, वैश्विक रहस्य बता रहा हूं। 3 लोग के स्वामी बनने के लिए मैं तो अनुभव किया, भारत के लोग मुझे भी घमंड से माने। मेरे आचार्य शिष्य लेकर के साधु साध्वी शिष्य भी, और यहाँ के सब भक्त से जो आहार दिए, चातुर्मास के, मुझे श्रेष्ठ माने, ज्ञान भी माने, वो भी इसके अज्ञानी कारण मुझे घमंड माने। अभी अभी आप लोग को बताया, ये प्रोफेसर प्रभात सबसे ज्यादा मेरे से पढ़े हैं, सबसे विद्वान शिष्य, वो भी समझ नहीं पाया। मैं माने क्या? उनको समाधि के पहले नंदन में खूब बताया और डांटा भी कि तुम अभी आज से मैं को छोड़ करके किसी का भी ध्यान नहीं करना। तुम लोग को मैं माने क्या जानते थे? और विषय की हिंदी भाषी पूर्णतः मिथ्यात्व हो, पूर्णतः अनंतान मंदिर, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान, स्वंजन, क्रोध, मान, माया, लोभ है। जब तक तुम स्वयं को आत्मा नहीं मानते। देह जीव को एक गिने सो बहिरात्मा तत्व मुठा है। ये 6 डाला जैसे सामान्य किताब में लिखा हुआ, इसको भी आप लोग को नहीं समझ पाए। समझ नहीं पाए अगर
परंतु अपनी मिथ्या मान्यता धारणा से आगम को, देव शास्त्र गुरु को और मुझे घमंडी मानने के लिए घोर अति घोर पाप आप लोगों ने किया, अति घोर पाप। इसलिए जो आप लोग को रो रहे हो, पश्चाताप करो, दान दे दो, ये अनिवार्य है। इसके बिना आप मुक्त हो नहीं सकते। यही बीरा भी महिला में सबसे ज्यादा पढ़ी। ये भी अभी लास्ट तक का प्रोफेसर प्रभात बोले गुरुदेव में बीरा भी आपकी भाषा नहीं समझ आती है। मैं फटका लगा भी अभी 1.5 वर्ष पहले। अरे तुम उस समय बीए पढ़ी, सबसे महिला में सबसे मेरे से ज्यादा पढ़ी, और तुम जिनेंद्र पंडित के परिवार के, तुमको भी आध्यात्मिक भाषा नहीं आती। पूछ लो अभी, खूब फटका लगा। कोई विषय आप लोग को आज बता रहा हूं। तुम स्वयं के अनंत वैभव को जानते नहीं, मानते नहीं, स्वयं को दीनहीन कार दब्बो भिखारी मानकर बैठे। यही सबसे महामिथ्या, महानतम पाप, महानतम बंधन, महानतम घाती कर्म। मैं जो बता रहा हूं सुन लो। मैं कोई चुपचाप नहीं बता रहा हूं, पूरी दृढ़ता से 4 अनुयोग के आधार पर बताऊं। कोई एकांत में नहीं, कोई हटग्रहिता से नहीं, ना एकांत पंथवाद मतवाद बाद से। तो क्या वही विषय मुक्त, ये तो एकदम परम आध्यात्मिक बता दिया। फिर कैसे मुक्त हो गए? कोहो पिही विनाशई मान विनय नाशन, माया मिथ्यानि नाशई लोहो सब विनाशन। अभी जो जिस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं सम्मान सूक्त, यही बीना के जो ग्रस्त परिवार है, जिनेंद्र बन्नी और विनोबा भावे और सब दिगंबर सितंबर मिलकर के जब अनुरोध के उनने लिखा था, उनके परिवार की है जिनेंद्र बीना। उनके जो दिगंबर सितंबर ग्रंथों के जो सार स्वरूप उन्हें संकलन किया, अभी विभिन्न भाषा में अनुवाद हो गया। तो और ऊपर से मेरा होई को हने को हम मान मध्य बया जिने माया च अजब भावेरम लोभ संतोष हो जने। तुम किसके से बंधे हुए? जैसे मैं आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूं। भारत राजनीतिक दृष्टि से 4 बेड़ी से बंधन में बंधा हुआ था। विदेश से आक्रांता, बर्बर आक्रांता, ईस्ट इंडियन कंपनी, ये 2, और भारत के राजा महाराजा 3 और 4 सेठ साहूकार और जमींदार। ऐसे 4 बंधन से राजनीतिक बंधन से बंध हुए थे। तथापि उस समय में जो आध्यात्मिक चित्ता थे वो मुक्त थे, कोई भी हो। और आप लोग जो रोज गाते हो, ये करते हो भक्तंबर, क्या मानो तुम आचार्य को कौन राजा बांध सकता है? आत्मा को बांधने वाला कौन है? कोई नहीं। वो तो शरीर को बांधा है, वो देश से बांधा है। कोई समुद्र भद्र स्वामी या अन्य आचार्य बंधे क्या? भावात्मक मोहात्मक बंधन है, रियल बंधन है। क्योंकि बंधन में रहते हुए भी अभी तक अनंत मोक्ष गए। उपसर्ग विजय केवली और अंतकृत केवली। भारत तीर्थंकर के समय में 10-10 हो गए। इसमें सारे का बंधन नहीं है। मुख्य बंधन है क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह। वो गाथा के अनुसार, गाथा से मैं बताऊं। कोह से प्रीति विनाश, व्यवहार से भी और निश्चय से। जो क्रोध करता है, परस्पर प्रीति, मित्रता, स्नेह,
संगठन समन्वय नहीं होगा व्यवहार से, सामाजिक रूप में। और आध्यात्मिक दृष्टि से वो आत्मा की प्रीति नहीं कर सकता है, आत्मा के प्रति स्नेह नहीं कर सकता है। पहले महादया स्वदया, सबसे महाअहिंसा स्वअहिंसा, सबसे महाकरुणा स्वकरुणा, सबसे महाक्षमा स्वक्षमा, फिर व्यवहार से। तो क्रोध करके तुम स्वयं को बांधा, मानसिक रूप में, कर्म रूप में, संक्लेश रूप में, और मित्रता नष्ट किया। कोह पी विनाशनी, मान विनय नाशन। और मान से विनय, कौन सा विनय? जो गृहस्थ लोग को विनय करते हैं, वो तो संसार कारण और बंधन है, अभिनय है, लोक विनय, अर्थ विनय, काम विनय और भय विनय। ये विनय जो आप लोग करते हैं, ये विनय नहीं है। जैसे व्यापार में ग्राहक के साथ जो दुकानदार व्यवहार करता है वो विनय। या रावण सीता से संभोग करने के लिए जो पहले पहले बहुत दिन तक उन्हें विनय, अनुनय विनय किया, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मुझे स्वीकार कर लो, ये सब रानियां तुम्हारी दासी बन जाएगी, ये लंका तुम्हारी दासी बन जाएगी। क्या ये रावण का विनय विनय है? और वेश्या को विनय करती हो विनय है, और व्यापारी जो ग्राहक के साथ करते हो विनय है, और नेता के साथ जो आप विनय करते हो विनय है? नहीं, ये आध्यात्मिक विनय नहीं। ये विनय से तुमको कोई मुख्य नहीं मिलने वाला है, कोई आध्यात्मिक नहीं, केवल वो महात्मक लौकिक विनय है। वो विनय नहीं जो आध्यात्मिक विनय, आत्म विनय, देव शास्त्र गुरु प्रति विनय, पंच प्रकार विनय। वो जब कोई जीव मानी है, वो आत्म विनय से लेकर देव शास्त्र गुरु का विनय नहीं कर सकता है, और रत्न का विनय नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ? वो स्वयं को बांधा कि नहीं, स्वयं को पतित किया कि नहीं? माया नित्यानि नाश, और माया से नित्यानि मित्रता नाश करता है। लोहो सब विनाश, लोभ पाप का पाप आप लोग को बोलते हो, बोल लेते हो, परंतु जानते कुछ भी नहीं, ना आध्यात्मिक दृष्टि ने, ना व्यवहार दृष्टि ने, कर्म सिद्धांत में कुछ। लोभ पाप का क्यों? ये तो कर्म सिद्धांत है। पहले क्रोध मान माया, पहले पहले गुणस्थान में लोप हो जाता है, अंतिम में लोभ लोप होता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत। और जो अन्य अत्याचार, शोषण, मिलावट, युद्ध, महायुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड से लेकर के बाहुबली भरत युद्ध से लेकर के पांडव कौरव युद्ध से लेकर के अभी जो बड़े बड़े युद्ध वो किसके कारण? परिग्रह कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण। क्रोध के कारण ऐसे बड़े बड़े युद्ध नहीं हुए विश्व युद्ध। इसलिए इन्हें बंधन से मुक्त के लिए क्या करना चाहिए? उवश्य में न हरे को हो। जो अभी परम आध्यात्मिक रहस्य बताया उसको अलग अलग बता रहा हूं। उपशम भाव से क्रोध को नाश करो। मानम मध्यमया जी ने, मान मृदुता से, माया च अद्यप भाषेण, और मायाचारी आर्जव भाव से, लोभ संतोषोजना, और लोभ संतोष। कितने लोग का आध्यात्मिक दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से, अनुभव से
क्रोध करते हुए वो सोचते कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं स्वयं को बांध रहा हूं, मैं स्वयं परतंत्र हो रहा हूं। कितने लोग को जानते हैं, कितने लोग को मानते हैं। ऐसे ही अहंकार करते हुए कितने लोग को जानते हैं मैं स्वयं को पतित कर रहा हूं, स्वयं की हिंसा कर रहा हूं, स्वयं को बांध रहा हूं। कितने लोग को जानते हैं, कितने लोग को मानते हैं। योगी गम्य तब प्रोक्त रहस्य परमात्मन। ये रहस्य सामान्य स्वार्थी मोही का भी नहीं जान सकते। और ये मानते हैं कि मेरा ये अधिकार है, मुझे करना चाहिए इस लोभ या क्रोध या मान, और अवचेतन संतुष्टि से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, योग्य सिद्ध करते हैं। जैसे रावण, कंस, हिटलर, यही नहीं हर जीव, पेड़ तक निगो गया, केवल मनुष्य नहीं, केवल पशु पक्षी नहीं, हर जीव इन पापों को करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। जितने जो घमंड है श्रेष्ठ सिद्ध करने के ही असम्यक मोहात्मक भाव व्यवहार है, आठों मद। इसलिए मद रहते हुए कोई सम्य दृष्टि बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो सत्ता, संपत्ति, शरीर, कुल, जाति, ख्याति, पूजा, ये अनात्म भाव को मैं मानता है, गौरव करता है। आप लोग को जितना मानते हो ना, जानते हो, वो सब ज्यादा विपरीत है, विपरीत, अनंत विपरीत, मिथ्या, केवल अज्ञान है, कुज्ञान। सुन लो आध्यात्मिक रहस्य, मुझे ये सब आप लोगों ने सिखाया है, ये सब आप लोग से सीखा हूं। फिर मेरी धार अति पैन हो गई, और उस पैन धार से जिन्हें परम पैनी शुभ दीक्षेनी डारी अंतर भेदिया, वरुणादि और रागादि ते निज भाव को न्यार किया। देखो, निज भाव को न्यार कैसे करोगे? आत्महत्या करके, स्वयं को जला करके नहीं। जिन्हें परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्याय करो। वर्णादि शरीर, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वर्चस्व और रागादि, राग, द्वेष, काम, क्रोध को जब अलग करता है तब निज भाव को प्राप्त करता है। वही अहम, वही आत्मा, वही तीन लोक के स्वामी, विभु, प्रभु, वही मैं। 40 करोड़ हिंदी भाषी मैं को नहीं जानते हैं। संभवतः आचार्य से लेकर के चांसलर तक, उदयपुर में कई चांसलर थे, कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर थे। एक भूतपूर्व चांसलर ये आत्मा का बारे में बता रहे थे, मैं उनको प्रश्न किया था। गोदावरी साहब भी थे, कई साधु संत उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि रटंत केवल विद्या है, जिन्हें परमस्थे ने डारी अंतर भेदिया नहीं। तो क्या क्रोध, मान, माया, लोभ से क्या कोई जीव स्वयं को प्रभु, विभु, तीन लोक का स्वामी बना सकता है? तो मैं राजा, मैं रंक, मैं चक्रवर्ती, मैं इंद्र, ये क्या घमंड, ये मद, ये अनात्मा, ये मोह समझ में आ रहा है? स्वयं को चक्रवर्ती क्या? आध्यात्मिक में आप लोगों को बताया, तीर्थंकर मानना भी मिथ्या है।
क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय से तीर्थंकर बने हैं, वो भी 13वां गुरु स्थान। आध्यात्मिक की अनंत विस्तार, अनंत महानता, अनंत वैभव नहीं समझ पा रहे ज्यादा कर धार्मिक लोग भी, जो धर्म करते हैं किसी भी पंथ मत का हो, सब हठाग्रह, दुराग्रह और ये मोह और अहंकार से ग्रसित है। मैं पहले तो आग में पड़ा था, परंतु मेरा अभी अनुभव हो गया है बहुत ज्यादा पहले से। मैं तो अनुभव पाठशाला में ज्यादा पढ़ता हूँ, अनुभव मुख्य मेरी पाठशाला है। देखो, इसलिए पुनः मूल में आ रहा हूं, क्योंकि ये रहस्य योगी गम्य तब प्रोक्त, ये योगी ही समझ सकते हैं। जो आचार्य ने बताया यथार्थ है। जो योगी माने जो आत्म ध्यान नहीं करता है, आत्मा का ज्ञान भाग नहीं है, वो ये रहस्य नहीं समझ सकते। और मेरा अनुभव भी है, जो आप लोगों को अभी बता रहा, पहले भी बताया। इसलिए आकिंचन्य बनो। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, मैं माया नहीं, मैं आदि आदि विभाव भाव नहीं। इससे विपरीत मैं अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अस्तित्व, अनंत वस्तुत्व, अनंत स्वास्थ्य, अनंत संतुष्टि, अनंत शक्ति का पिंड है, ऐसे श्रद्धा करो। भले ऐसी उपलब्धि तो 13वां गुण स्थान में है, पहले श्रद्धा। इसलिए आगे बता देता हूं, मत्तः कायादयोर भिन्न तेभ्यो अहम मपि तत्पतः नाह मेषम किम अपि अस्मि ममाप्येते न किंचन इत्यादि सुत ज्ञान भावना मुमुक्षु विशेषण भावयत। मुमुक्षु कौन? जो सम्य दृष्टि, जो आत्मा को परमात्मा बनाने का जिनका भाव है। आप लोग कोई निश्चित पंथ मतवादी को मुमुक्षु बताते हैं, मान लिए आपने बेच लिया मुमुक्षु गुण को, शब्द को बेच लिया, जैसे विनय में करता हूं। ये मुमुक्षु कौन? मुमुक्षु जो कामी, क्रोधी, मोही, स्वार्थी, वो कैसे मुमुक्षु हो जाएगा? देखा, समझो, अत्यंत तीक्ष्ण धार स्वयमाचार्य बता रहे हैं। एटम बम भी इसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि एटम बम से तुम्हारा मोह, राग, द्वेष खंड विखंड नहीं होंगे। भले तुम्हारा शरीर खंड विखंड हो जाएगा, तुम्हारा कर्म नहीं होगा, तुम्हारा मोह नहीं होगा। इसलिए देखो, मत्तः काया द्वयो भिन्न तेभ्यो अहमिति तत्पतः। मेरा तत्व चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, चेतना तत्व, ये अहम, ये है अहम। तुम लोग तो सामान्य हिंदी में बोल देते हो, पर लोग गलत प्रयोग करते हो। अहम फैसला, अहम विषय यथार्थ सही नहीं है। वहां मुख्यतः आप लोग को व्यवहार से बोले तो अहम माने प्रमुख विषय, परंतु यह अहम माने शुद्ध आत्मा, परमात्मा, चैतन्य तत्व। मत्तः कायादयो भिन्नास्तेभ्यो अहमिति तत्पतः, माने काया, शरीर, इंद्रिया, मन, राग, द्वेष, काम, क्रोध परे तेभ्यो अहम, वह है मैं। उच्च पढ़े लिखे भी अहम शब्द को नहीं जानते। मेरे शिष्य तक आध्यात्मिक से, प्रज्ञा, श्रद्धा से, अनुभव से
मुझे धीरे धीरे उदयपुर से ज्ञात हुआ 2014 से। पद्मनंदी भी कुछ प्रश्न किए, गुप्त नंदी भी, आस्था सिंह, चंद्रगुप्त, कई मेरे वैज्ञानिक शिष्य, और ज्यादा उल्टा से तो बोले। मैं शब्द बोलना महान तप, पाप, घमंड, अन्याय, अत्याचार। सुन लो, यही तो बिना गुरु उपदेश कोई भी तीर्थंकर संबंध दृष्टि नहीं बनी। अब लोग जो बताया, इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु वही आध्यात्मिक रहस्य को बता सकते हैं। और नाहम में शामु किम अपि अस्मि ममाप्यति न किंचन। देखो यहाँ एक वचन ही है, दो वचन नहीं, तीन वचन नहीं। आप लोग सब हिंदी भाषी एक वचन को बहुवचन करके स्वयं को विनम्र, स्वयं को आध्यात्मिक, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का दंभ करते हो, अन्याय करते हो। हर दृष्टि से, भाषा से, व्याकरण से, नैतिक से, कानून से। कानून में भी यदि कोई एक अपराधी है, वो स्वयं को बोले कि मैं दोषी हूं या निर्दोषी, हम नहीं बोल सकते। अब ये भी 2-3 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया। मैं तो देश में से अनेक संविधान पढ़ा हूं। इसलिए ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा बिना आप लोग को आनंद नहीं आता है। धर्म में पहले तो नहीं आता था आप लोग को आनंद, तृप्ति, संतोष, क्योंकि ये कोई आप लोग को श्रद्धा प्रज्ञा में कोई ज्ञान नहीं था। कुछ केवल एकांत हटग्राही रूप में तोता के छे से बोल देते, वो नहीं। देखा, ना हम एशम किम अपि अस्मि, मैं यदि शरीर, इंद्रिया, क्रोध, मान, माया, सत्ता, संपत्ति वाला नहीं हूं, तो फिर मैं कौन? ना हम मैं ये नहीं हूं। मैं कौन? किम अपि अस्मि, मैं कौन? ममा देते है न किंचन। ये विषय में समय सार मैं वहां हस्तिनापुर में भारत के लगभग 250 पंडित को, लगभग 80 साधु को पढ़ा था। उस हाँ वर्णा, आवाज अनम्यूट हो गई है। ममा भी एते न किंचन इत्यादि सुत ज्ञान भावनाया। ये किससे? सुत ज्ञान भावना से मुमुक्षु। एक पशु भी मुमुक्षु है, एक नारक भी मुमुक्षु है, एक चांडाल भी मुमुक्षु है। मोक्षम इच्छति मुमुक्षु, जो सम्यक दृष्टि से मुमुक्षु, सम्यक दृष्टि होने के बाद मुमुक्षु। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, वो आगे पढ़ ले, प्रवचन कर ले, ग्रंथ लिख ले, कविता लिख ले, तो भी मुमुक्षु नहीं है। आप लोग को अनेक प्रकरण बता दिया। इसलिए समय होने जा रहा है। आज पूरा आध्यात्मिक विषय को निशीत धार से प्रहार क्या हूं आप लोग को ऊपर, जिससे आप लोग के अनात्म भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार चूर चूर हो जाए, विध्वंस हो जाए। गुरु का तो यही काम है, तीर्थंकर का तो यही काम है। और क्या है? शिष्य प्रबोधनाय, शिष्य प्रबोधन। नमस्ते भगवान, नमस्ते आचार्य। धम्मा इरिया सदा बंदे। इसी प्रकार अति संक्षेप में पूरा आध्यात्मिक रहस्य को बताया। अर्थात तुम्हारा आध्यात्मिक, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा गुण, तुम्हारा धर्म तुम ही हो, और कोई नहीं, और कहां नहीं। और उसे ही प्राप्त करने के लिए
समस्त गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म है। इसलिए इस श्लोक को मैं अभी कई दिन से पढ़ा रहा हूं। यदि और भी कोई संबंधी और एक विषय से बताता हूं, कई बार बताया, जो मैं विषय पढ़ाता हूं उसी संबंधी गहन सूक्ष्म कठिन प्रश्न, कठिन से कठिन। अभी विद्यानिधि परसों बताए थे, कल माता कविता में, भले मुझे जो भी मैं पढ़ा हूं कोई भी विषय, मुझे तत्काल एक सेकंड भी नहीं लगता है, वो प्रश्न उत्तर प्रकट हो जाते हैं, प्रज्ञा में उत्तर आ जाता है, परंतु मैं नहीं बोलता। बोलना मुझे दोष लगता है। खबरा में कहा गया बिना प्रश्न बिना संदर्भ नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए ऐसे गहन विषय, सूक्ष्म विषय, आध्यात्म विषय जो आप लोग ज्यादा करके विपरीत मानते थे, घमंड मानते थे, मिथ्या मानते थे, उसको ही प्रश्न करो। तद इच्छे तत्पर भवे, अभी आगे आएगा। तो ऐसे महानतम, विश्व का महानतम प्रभु विभु तुम मैं हूं, हर जीव है। मुझसे विश्व में कोई बड़ा नहीं, मुझसे विश्व में कोई छोटा नहीं। यही परम साम्यवाद है, ये परम आध्यात्मवाद है। तो ऐसे भाव जब हो जाता है, पक्षपात, ईर्षा, द्वेष, घृणा, दीनहीन, कायरता सब विलीन हो जाते हैं। जैसा भी 5.5 वर्ष में छोटे बच्चे, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं से लेकर के साधु संत सब बोल रहे हैं, गुरुदेव ऐसे ज्ञान हम कभी नहीं सुने थे, कभी नहीं जाने थे, घमंड माने, विपरीत ही माने, आपके सब अच्छे गुण हमको गलत लगे। केवल हम आपके भक्त शिष्य है, इसलिए चातुर्मास कराए, आहार दिए, परंतु अभी जो आपके प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, समर्पण है, पहले नहीं था। 1000 बार बोलते, 1000 बार। अभी भी यहाँ बैठे हुए यही आध्यात्म ज्ञान से, ऐसे परम आध्यात्म ज्ञान जो विश्व में सबसे दुर्लभ, पवित्र, अमृत, वो आप लोग को प्राप्त करो, इसलिए आप भी महान हो। टेंशन, चिंता, रोग, यहाँ तक कि ये कोरोना रोग भी भाग जा रहा है। अनेक ने बताया, अनेक यहाँ भी बता रहे, फोन आ रहा है, वेबिनार में। अरे जब आप अमृत हो, मैं आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। एक दिन हमारे राम गोपाल बता रहे तो वो भी आने वाला है, इसलिए वो नहीं बताया। मैं मृत्यु नहीं हूं, मुझे क्या भय आदि। तो ऐसे परम आध्यात्म को आप लोग को बताया हूं। आप ऐसे आध्यात्म को मानो। ये संकीर्ण हटगा मताग्रह, ये पंथवाद में स्वयं को बांधो मत, मुक्त करो, परम मुक्त समस्त बंधन से। जय महावीर भगवान की जय। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक गुरुदेव की जय। गुरुदेव, आज बहुत सुंदर विवक्षा हुई है आपके द्वारा, बहुत नई नई बातों का पता लगा है। गुरुदेव, आपने आकिंचन धर्म के आकिंचन के बारे में बताया। अभी तक तो हमने जो 10 लक्षण धर्म में आकिंचन पढ़ा, सिर्फ वही पढ़ा है, वही तक पढ़ा था। पर आज आपने आकिंचन का नया विषय खोल दिया। हमारे ज्ञान की पटल जो है, जो अंधकार में थी, उसको खोल दी है। और आपने बता दिया है कि 13वें गुण नहीं है। सागर जी बोले थे, अभी वैज्ञानिक गोदावरी साहब बोलेंगे, खतरनाक विषय है आज। तो वो बात है गुरुदेव, ये खतरनाक स्थान तक आकिंचन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है गुरुदेव। 13वें गुण स्थान तक आकिंचन नहीं है, ये आज पहली बार पता चला गुरुदेव हमको कि वहां तक जो है, मतलब सबको पहले किसको ऐसे ज्ञान था, किसको इससे विपरीत ज्ञान था, सबको बोलना है। तो आपने गुरुदेव बताया कि आज वायरस से, जो कोरोना वायरस में से लगा करके और से 13वां गुण स्थान तक में आकिंचन नहीं है। बहुत बड़ी बात गुरुदेव आपने बताई
कि जब तक अनात्म शक्ति है, आत्मा के साथ जब तक अनात्मा है तब तक कोई अकिंचन नहीं है। उसमें बहुत बड़ी बात गुरुदेव, जब तक आपकी जो अद्वैत अवस्था नहीं आएगी तब तक जो है अकिंचन नहीं है आपके। बहुत गुरुदेव, बहुत सुंदर बात बताई आज आपने। वो आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या गुरुदेव? मेरी आवाज आ रही है? अभी आई, मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? अभी आई। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि गुरुदेव आज ये अकिंचन की बार बहुत नई बात बताई। बाकी तो ठीक है, और कि अभी तक तो हमने केवल जो 10 लक्षण धर्म के अंदर अकिंचन पढ़वा है, नवा जो अकिंचन धर्म है 9th वाला वही पढ़ा है। पर आज आपने एक नई बात बता दी गुरुदेव कि जो है 13वें गुण स्थान तक अकिंचन नहीं है। बहुत ये विशेष बात है गुरुदेव। अब क्या है कि गुरुदेव अपने शंका समाधान में लिए बहुत 4-4, 5-5 हैंड रेज हो रहे हैं। मैं जसू भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जिज्ञासा रखें। जसू भाई वापिस से अपनी जिज्ञासा रखें और गुरुदेव के सामने अपनी शंका का समाधान करें। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। हाँ जसू भाई, आप मेरा वीडियो खराब है, इसमें अच्छा वीडियो बिगड़ा हुआ है। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह का जो दूषण वगैरह बताया, वो श्वेतांबर का 10वें कालिक ग्रंथ जो है सूत्र, उसमें ये गाथा आती है को मान, यही थोड़ा मुझे और जब दीक्षा दी जाती है तब वही पूरा पढ़ाया जाता है। 10वें कालिक सूत्र पूरा ही पढ़ाया जाता है। यही बात मुझे निवेदन करनी है। भगवती सूत्र लगभग 80% ग्रंथ, 70 ग्रंथ मुझे बड़े आचार्य ने दिया है। तीनों पंथ के आचार्य ने, जैसे पहले दिए हैं अमर मुनि साध्वी चंदना, वहां से लेकर के राजगुरु गणेश मुनि, अमर मुनि से लेकर के सब। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। सब ग्रंथ है, मैं पढ़ता भी और पढ़ाता भी और मेरे ग्रंथ में देता हूँ। नमस्ते भगवान, नमस्ते आचार्य श्री। मैं प्रोफेसर टिकम चंद जी से निवेदन करूं कि वो अपनी शंका रखें गुरुदेव के सामने। प्रोफेसर टिकम चंद जी साहब, कृपया अपनी शंका रखें। हाँ साहब, नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है साहब? आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, शंका नहीं। टिकम चंद जी को अकिंचन के बाबत बताया, इस पे श्रद्धान हो जाए और मैं अकिंचन बन जाऊं आपके चरणों में आकर के, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए अब तो इसको क्रियान्वित करने का कोई उपाय बताएं, श्रद्धान की दृढ़ता हो जाए ताकि मोक्ष मार्ग में मैं प्रवृत्त हो सकूं। यही मेरी जिज्ञासा। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम, बहुत सुंदर पवित्र भावना। आप प्रोफेसर टिकम चंद जी की जिज्ञासा के साथ साथ में हमारी संकल्प मस्तु। गुरुदेव टिकम चंद जी की जिज्ञासा के साथ साथ पहले से मुझे मालूम है, इनके टिकम चंद जी की जिज्ञासा के साथ हमारी भी जिज्ञासा को यही जोड़ना गुरुदेव, हमारे वो कल्याण हो जाए, हमारी भी जिज्ञासा सम्मिलित करें गुरुदेव। सबके लिए स्वागतम, धन्यवाद, आशीर्वाद। मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव से निवेदन करूं। विद्यानंद जी गुरुदेव कृपया अपनी शंका रखें गुरुदेव के सामने। आदरणीय विद्यानंद जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, प्रति नमस्ते। सभी साधुओं को भी नमस्ते। मेरी जिज्ञासा तो मैं क्या रखूं, लेकिन जैसे अपने शरीर में हार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, हार्ट अगर नहीं चले तो फिर जीवन खत्म हो गया ऐसा कह सकते हैं। ऐसे इस इष्टोपदेश ग्रंथ का हार्ट अगर कोई गाता हो तो ये आज गुरुदेव ने जो श्लोक लिया, बद्धते मुंचते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तेत्, ये गाता हर किसी को कंठपाठ नहीं अंतस्थ होना चाहिए। ये पूज्यपाद आचार्य का जो श्लोक है, ये समयसार ग्रंथ की छाया है। समयसार ग्रंथों का सार एक गाथा में है, और वो है रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोव देशो तम्मा कमेशु महाराज। सारे गाथाओं का एसेंस इस एक बात में ही आचार्य श्री ने बताया है
इस श्लोक के माध्यम से यह समझ में आता है कि जैन दर्शन ने हर जीव को स्वतंत्रता दिया है। संसार आपका खुद का है, संसार को आपने खुद ने बनाया है, बसाया है, और इस संसार के बंधनों को आप खुद ही काट करके आप ही, माने संसार हर जीव का अपना स्वतंत्र है और हर जीव का मोक्ष भी अपना स्वतंत्र है। जब राग द्वेष मोह रहता है तब चेतना का फोकस एक सीमित दायरे में आता है, लेकिन राग द्वेष मोह जब छटता है तो वही चेतना संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों तक वह विकसित होती है, उसी को कैवल्य कहा गया। इसलिए उस कैवल्य को प्राप्त करने के लिए श्लोक में आचार्य ने समत्व भाव बताया। मुझे प्रसंग याद आता है जब हमारा चतुर्मास बड़ौद में हुआ था, 9 महीने तक हम रहे थे, वहां पर बहुत बड़ा संघ था, और जब विहार किए तो एक पेड़ के नीचे पूरा संघ ठहरा था। आचार्य कुंतु सागर महाराज ने मुझसे उठाया और पूछे कि कौन साधु का कौन श्रावक भक्त है, किस किस माता जी का कौन कौन भक्त है, किस किस साधु का कौन कौन श्रावक भक्त है। तो हर साधु के साथ दो चार परिवार को जोड़ा दिया। ये अमुक पद्मनंदी का भक्त है, ये विद्यानंदी का भक्त है, काम कुमार का भक्त है, कनकजल जी का भक्त है, ये कुंतु सागर जी का भक्त है। फिर बाद में बारी आ गए कनक नंदी महाराज जी का भक्त कौन है, तब गुरुदेव ने एक ही वाक्य बताया, पूरा बड़ौद उनका भक्त है। सही है, सही बताया। इससे हमें ये आज वो प्रसंग याद में आ गया। वर्षों का आपको याद है, लगभग 30 वर्ष हो गया। जब राग द्वेष और संदर्भ में एकदम सही रहते हैं तो कुछ ही वस्तु और कुछ ही व्यक्ति से अपन संपर्क रखते हैं और उसी में अपन गुरपटते हैं। लेकिन जब हमारा ज्ञान समता को प्राप्त करता है, जो ज्ञान राग द्वेष से रहित होता है, समता को प्राप्त करता है, तब वही ज्ञान जो है केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए आज श्लोक का मर्म क्या है, तो हम सभी के सभी हमारे यही हमारा नारा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, यही मंत्र प्यारा है। अरे कहाँ से सुन करके लाए, ये भी मैंने बहुत वर्ष पहले दोहा लिखा था। और ये बंधन का कारण दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, जो हमारी जो कषाय है वही बंधन है, और कषाय से छूट जाना यही मोक्ष है। मोक्ष माने और कुछ नहीं। इसलिए आपने जो अभी गाथा जो कोटेशन के रूप में दिया, उद्धृत रूप में जो दिया है कि कोहो पिही पनासो मानो विनय नासनो, माया मित्ता विनाशे लोहो सब पनासनो। हर किसी के अंदर जो क्या है बंधन है, हर किसी के अंदर मोक्ष है, उसे हम कैसे काट सकते हैं ये आपने बताया। हर किसी के अंदर शक्ति है, जैसे हनुमान के अंदर शक्ति थी समुद्र पार करने के, लेकिन हनुमान को मालूम नहीं था। जामवंत ने बता दिया तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम समुद्र पार कर सकते हो। इसी प्रकार ये गाथा हमें बता रही है, पूज्यपाद आचार्य अपने को ये बता रहे हैं कि अगर तुम बंधन काट देवे तो संसार से पार हो सकते हैं। ये इस गाथा का एसेंस मुझे समझ में आ गया। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु भगवान, नमस्तु। मुझे दिखाई दे रहे हैं विजय के जैन भाई मधुक का प्रश्न मेरे पास आए हैं, वो आज उपस्थित है, वो भी कुछ बताएंगे, उन्हें भी मैं आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा। और जो आपने जो ग्रंथ में सब लिखा है, इतने ग्रंथ में आज भी उस विषय का वर्णन हुआ है। विजय के जैन भाई मधुक अपना प्रश्न रखें। भाई मधुक। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। मैं भी यही सूचना दे रहा था कि आज माँ जिनवाणी की सेवा करने वाले हमारे जैनागम के जो सिद्धांतिक ग्रंथ है, ऐसे 17 से अधिक ग्रंथों का जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो विजय के जैन साहब हमारे बीच में है। तो हम सभी श्रोता उनको विनय पूर्वक यहाँ आमंत्रित करते हैं, आचार्य श्री से वे आशीर्वाद लें और अपनी भावना व्यक्त करें। विजय के जैन। नमस्ते महाराज जी, आचार्य श्री। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी कम आ रही है। सौभाग्य है कि मैं आधे घंटे से आपके सुन रहा हूँ प्रवचन, और आपका
वाकई में प्रवचन जिसको बोलते हैं कि आगम की वाणी होनी चाहिए, वही आपकी आगम की वाणी है, इसीलिए वो प्रवचन है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैंने तो इसको पाथे बना के रखा है। इष्टोपदेश के जो श्लोक हैं, कभी मैं जाता हूँ तो मैंने एक छोटी सी डायरी रखी हुई है, ऐसी डायरी खूब सारी रखी है, इष्टोपदेश के श्लोक है इसमें। ये मेरी पॉकेट में रखता हूँ इसको। ना में मृत्यु कुतो भीति, ना में व्याधि कुतो व्यथा, ना अहम बालो ना वृद्धो अहम, ना युवा एतानी पुद्गले। जहाँ जब हमको प्रभाव से मुक्ति मिलती है तभी हमारा चारित्र होता है। ये प्रवचन सार में भी है, इसमें इष्टोपदेश में भी है। जीवो अन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह, यत अन्यत उच्यते किंचित सो अस्तु तस्यैव विस्तरः। ये सारा का सारा जो हमारा जैन न्याय है, जैन दर्शन है, जैन सिद्धांत है, आत्म को और पर भाव को पहचानना यही है। मेरा तो इसमें महाराज जी यही कहना है। आशा है आप मेरे से सहमत होंगे। बहुत सार गर्भित आपकी जिनवानी की जो सेवा और देव शास्त्र गुरु प्रति आपकी भक्ति और विनय बहुत ही आदर्श और अनुकरणीय है। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी हो गया होगा जो सब मेरे भक्त शिष्य है, हर पंथ मत के हैं, उच्चतम वैज्ञानिक दार्शनिक साधु संत है, और आप जो ये महान काम कर रहे हो, आपको मैं मनसा वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। विनयेन सुगमदीदं यदिव प्रमादेन होदि विस्तरिदं तम आवधि परभवे केवलनानम आवहदि। जो विनय से शुद्ध की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, लेखन करते हैं, प्रकाशन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो विनयेन सुगमदीदं यदिव प्रमादेन होदि विस्तरिदं, भले प्रमाद के कारण पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से विस्मरण हो जाता है, तो भी तम आवहति परभवी, वह परभव में वो जो उनका संस्कार, उनकी श्रद्धा भक्ति केवल ज्ञान आवहति, केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। कुंद कुंद स्वामी बालावस्था में जो नमस्कार मंत्र भी नहीं जानते थे, न भाषा ज्ञान न आध्यात्म ज्ञान, उन्हें ग्रंथ दिया, वही कुंद कुंद आचार्य बने। इसी प्रकार आप जो जिनवानी की सेवा करो वो भी श्रद्धा प्रज्ञा से मनसा वचसा कर्मणा, आप भी जिनवानी की सेवा से जिनेंद्र बनो, और सब जो जिनवानी का श्रवण कर रहे हैं सब जिनेंद्र बने, ऐसे मेरी मंगल कामना शुभाशुभान। और अभी जो कोरोना के कारण मेरे जो देश विदेश के भक्त शिष्य बहुत महीनों से बहुत वर्ष से आना चाहते हैं, परंतु मैं उनको मना कर लिया है। जब कोरोना काल समाप्त होगा तो आप भी अवश्य आना। और कोई वैज्ञानिक संगोष्ठी में, हाँ अभी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी के बारे में मैं कल बताया था वो भी बता देता हूँ। अभी 2 मुहूर्त निकाला हूँ, उनमें से जो सही होगा हाँ उसका अनुसार करेंगे। तो आप कोई ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम में आप आना, आपको सबके समक्ष, जैसे मैं बच्चों से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर तक, संस्था तक को मानद उपाधि देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, इसी प्रकार आपको भी मैं मानद उपाधि दूंगा और आपका सम्मान किया जाएगा। क्योंकि ये केवल आपका शरीर का सम्मान नहीं, आपकी श्रद्धा प्रज्ञा, देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति और जो समर्पण है उसका है। हाँ मैं कल बोला था जो कुछ जो अंतरराष्ट्रीय ये वेबिनार के माध्यम से जो वैज्ञानिक संगोष्ठी होगी, क्योंकि अभी कोरोना काल में तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए वेबिनार में तो 2 मुहूर्त निकाला हूँ। जो सही होगा आप लोग को सब निर्णय कर लेना। हाँ गोदावर साहब आज वैज्ञानिक राजमान नहीं है और कोई मेरे वैज्ञानिक शिष्य नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सब मिल करके देश विदेश से मेरे शिष्य आप लोग को निर्णय करना। 2 मुहूर्त निकाला हूँ,
इसी वर्ष मैंने 2021 में अक्टूबर 13 तारीख से लेके 16 तारीख तक का आश्विन शुक्ला अष्टमी से लेकर के 11 तक का लिख लो। और दूसरा नवंबर 11 तारीख से लेकर 14 तारीख कार्तिक शुक्ला अष्टमी से लेकर के 11वीं तिथि तक का ये लिख लो। 2 मुहूर्त रखा हूं, जो सही होगा वो। और इसमें हमारे जिनवानी सेवक जो भी है, जैसा अभी विजय के और हमारे राम गोपाल, इनको भी मैं, और भी जो जिनवानी सेवा करते हैं, निस्वार्थ रूपे में देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, अभी जैसे लाखों को दिया हूं, जानते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के वैज्ञानिक तक को दिया हूं उपाधि सम्मान। ऐसे और भी अभी तो मैं 2 को बोल ही देता हूं, विजय के जैन और हमारा राम गोपाल, और भी जो है जिनका जो योगदान है, जिनको उपाधियां सम्मान नहीं मिला, उनको भी ये दिया जाएगा। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। मैं भाई साहब राम गोपाल जी से निवेदन करूं। नमस्ते राम गोपाल जी पधारे और अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते श्यामला जी, जय जिनेंद्र। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विजय के जैन साहब जुड़ गए हैं और मेरा भी इनका संपर्क करीबन 1 महीने का है। और जैसे मैं उनको कनक नंदी महाराज के 8 हफ्तों से जुड़ रहा हूँ रात के टाइम में अमेरिका से, तो अब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरी काल लब्धि आ गई है। तो इसलिए मुझे ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है, जो मुझे 60 वर्षों के अध्ययन के बाद वो काल लब्धि आई है। और महाराज जी के समक्ष मुझे ऐसे सब दिखाई देता है, जब ज्ञान चेतना से कि शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, मुझे सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा हूँ, मेरा ज्ञान गुण है, और जो वर्तमान में मैं पंचेंद्रियों के द्वारा जो मेरा ज्ञान है, क्रम से जो ज्ञान होता है, जो मुझे क्रम से ज्ञान हो रहा है, और सिद्ध अवस्था में से अक्रम से ज्ञान होता है, वो 3 लोक का ज्ञान होता है। मैं महाराज जी के चरणों में नमस्तु कहता हुआ, और ये मैं 9 महीने से मेरे अंदर ये शक्ति आ गई है, और मैं ऑटोमेटिक उठ जाता हूँ। मेरी समझ नहीं आता, जैसे स्वर्ग में जब कोई पैदा था उठ जाता है, मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ। और मैं आपका ये जो ग्रंथ है, अब मैं होमवर्क करता हूँ दिन में, और उसको मैं पढ़ूंगा, क्योंकि शब्दों का जो बात है मुझे वो मैं करके, और मैं अभी विजय के जैन से भी निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन वो इस आपके सेमिनार वेबिनार में जुड़े और अपना योगदान दें। और मैं एक कोर्स श्यामला जी को सूचना देना चाहता हूँ, 7 ग्रंथ मेरे पास जो विजय के जैन साहब ने भेजे हैं महाराज जी को, उसको मेरे को PDF फाइल में अवेलेबल है। जिसको चाहिए मधोक जी से बोल दे, सबको मैं PDF फाइल में व्हाट्सएप में भेज दूंगा। और मैं अब इसे जुड़ गया हूँ, और सारे विदेशों में, वर्ल्ड में ये सारे इंग्लिश के ग्रंथ जाने शुरू हो जाएंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। विजय जी, मेरी भी पवित्र भावना है, और राम गोपाल ने भी अनुरोध किया, आप अवश्य, क्योंकि आपने इतना ज्ञानार्जन किया, अनुवाद किया, और बड़े बड़े आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे मेरे कई गुरु है, मेरे दीक्षा शिक्षा गुरु कुंजसागर गुरुदेव, और ज्ञान गुरु आचार्य विद्यानंदी है, जिनकी समाधि हो गई है, वो भी मेरे विद्या गुरु हो। मुझे श्रवण बेलगुला में पढ़ाए हैं, समय सार पढ़ाए हैं, जो आपने अंग्रेजी अनुवाद किया वो उसका ही पढ़ाए हैं, और नए ग्रंथ भी पढ़ाए हैं। तो एक प्रकार आप भी हमारे गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा में, संघ परंपरा में हो, तो आप भी अवश्य इसमें भाग लेना, और यथायोग्य सुझाव, प्रश्न आदि करना, जिससे आपका ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो, दूसरों को भी प्राप्त हो। क्योंकि परस्पर उपग्रह दीवानम, मैं तो सबका अध्ययन करता हूँ, हर तत्व से, धूलि मिट्टी से लेकर के शत्रु मित्र से,
और आप लोग को आप अवश्य भाग लेना। भले आप व्यस्त रहते होंगे अवश्य, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद कर रहे, इतने कठिन कठिन ग्रंथों का, तथापि आपका ज्ञान भी विश्व को मिले, इसलिए आप भी अवश्य इसमें भाग लेना। क्या विजय जी? चलो मधो कुछ पूछना है आपको? विजय जी कुछ बोलेंगे तो। आचार्य श्री, आपका लाघव गुण देख के मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गया हूँ। आपने मुझ जैसे तुच्छ अल्पज्ञ प्राणी को इतनी ज्यादा सम्मान दिया, वो मेरे लिए अद्भुत है। आचार्य विद्यानंद स्वामी का मैं को प्रतिदिन नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत वात्सल्य दिया, बहुत प्रेरणा दी, और मुझे आशा है कि मैं आपके साथ निस्वार्थ भाव से मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ महाराज जी, मैं केवल अपने आत्मा के लिए कर रहा हूँ। ये जब तैयार हो जाते हैं तो मैं उसको प्रिंटिंग करके सब ग्रंथ नॉन कॉपीराइट किए मैंने। कोई कॉपीराइट मेरा नहीं है, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये पूर्वाचार्यों का काम है। मैंने उसमें केवल सहयोग दिया है उसको प्रकाशित करने में और ट्रांसलेट करने में। उसमें मुझे जो फायदा हो जाता है वो काम करने में मुझे अपना रिवॉर्ड मिल जाता है, तो कुछ भी नहीं चाहिए। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मधु कुछ कहना है क्या? मधु और यहाँ भी जो बैठे हुए हैं अनेक, जैसे राम गोपाल भी आचार्य देशभूषण आचार्य विद्यानंद के भी शिष्य है। मेरे कई गुरु है, विमल सागर गुरु, भट्ट सागर, कुंतु सागर, विद्यानंदी, देशभूषण, अभिनंदन सागर जी और विजयवती माता जी। तो ये सब हमारे सब गुरु परंपरा के हैं, हमारे चतुर्वेद संघ है। तो इसमें कोई पंथ मत भेद भाव से परे, ये जैसे बार बार बोले गुरुदेव ये तो पंचम काल के समस्वरी जैसा हमको लगता है। अवश्य, क्योंकि यहाँ दिव्य वाणी तो कीर्ति मेरी थोड़े है, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया और जो आचार्य ने बताया, मैं तो पोस्टमैन के रूप में, माई के रूप में बोल देता हूँ। ये सब मेरा क्या है। जनवाणी स्तुति गुरुदेव। उससे पूर्व गुरुदेव एक विनती की, ये कोरोना का गंभीर समय है, तो सभी श्रोताओं के लिए आपके जो रीति मंत्र के आशीर्वाद है वो रोज मिले गुरुदेव। सभी अपना वीडियो ऑन करें, हाथ जोड़ें, आचार्य श्री सबको 2 मंत्रों से गुरुदेव आशीर्वाद हमको रोज दे गुरुदेव। अरण्य मुख कमल वासनी पापा कंठन करी सुख ज्ञान ज्वाला सास्य प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पचवचम आम छीं छुम 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 छह क्षीर वर्धवले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम ओम फट स्वाहा ओम नमः आमो सही पत्तानम ओम नमो खल सोई पत्तानम ओम नमो जल सोई पत्तानम ओम नमो सप्व सोई पत्तानम स्वाहा बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वामबल पुलते शिव शौक्य सिद्धि चिंतित वस्तु दान वंदमान नमः आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जिनको संपत्ति नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कैलाश जी, दीदी आपकी तबीयत ठीक है? बढ़िया तबीयत गुरुदेव मेरी। आपकी तबीयत ठीक है? बहुत अच्छी तबीयत है। मीना भाई की और काकन वो बोली रहा मेडिकल क्या बताइए कुछ। रमेश भगत नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम पूछ रहे आपका स्वास्थ्य कैसे? ऑनलाइन नमस्ते।